यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तिहान 22 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। शासन की मंशा के मुताबिक परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए बोर्ड की तरफ से इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में बात करते हैं। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी हमारे साथ हैं। सर, बोर्ड की परीक्षाएँ 22 से शुरू हो रही हैं, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? इस बार बोर्ड परीक्षा में कुल 8,265 केंद्र बनाए गए हैं जहां परीक्षाएं होंगी और इस पर 55,25,308 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इन सभी परीक्षा केंद्रों पर 8,265 जो परीक्षा केंद्र हैं, इस पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, मतलब 8,265 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 8,265 केंद्र व्यवस्थापक, 8,265 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक ये नियुक्त किए गए हैं ताकि हर 3 स्तर पर उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके। दूसरा कि पूरे ज़िले को सेक्टर में बांटा गया है, उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हमेशा भ्रमणशील रहेंगे। उसके ऊपर एक जनरल मजिस्ट्रेट का बनाया गया है कि पूरे ज़िले को जोन में भी बांटा गया, सेक्टर्स को जोन में बांट करके जोनल मजिस्ट्रेट वहाँ पे निगरानी करते रहेंगे। रात्रिकालीन टीमें गठित की गई हैं ताकि कोई दिक्कत न हो। 24/7 बोर्ड इस पर मॉनिटर कर रहा है। शासन की प्रतिबद्धता है कि हम नकल विहीन परीक्षा कराएंगे, शुचितापूर्ण परीक्षा कराएंगे, इसलिए 24/7 की व्यवस्था की गई है। रात्रिकालीन टीमें गठित की गई हैं और हर जिले में रात्रि में वो टीमें स्ट्रांग रूम्स को, उनके केंद्रों को रेगुलर बेसिस पे, नियमित बेसिस पे वो निगरानी करती रहती हैं उसकी जो है। इसके अलावा 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में गत वर्ष में जैसे था तो लखनऊ में पार्क रोड पे एक कमांड कंट्रोल था, हर जिले में एक कमांड कंट्रोल होता था। इस बार उसके अतिरिक्त 5 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं हमारे बोर्ड के, प्रयागराज, आपका वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ, वहाँ पर एक कमांड कंट्रोल बनाए गए हैं। इसके साथ इस परिषद मुख्यालय में जहाँ हम लोग हैं, इस बार एक बड़ा कमांड कंट्रोल बनाया गया है और इस कमांड कंट्रोल के माध्यम से हम पूरे 5 इनके और इस पर 24/7 हर केंद्र को, हर कमरे को, हर स्ट्रांग रूम को हम रेगुलर उसको देखते हैं, नियमित ढंग से उसको वॉच करते हैं और पूरा ट्रैक करते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना आए। और आज मैं ये कह सकता हूं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षाएं एकदम शांतिपूर्ण और बिल्कुल नकल विहीन कराएंगे, कटिबद्धता है शासन की, उस पर पूरी तरह से हम कटिबद्ध हैं हम लोग और वो करा के रहेंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, वो कौन से ऐसे प्रयोग हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा में पहली बार प्रयोग में लाए जाएंगे? एक तो बोर्ड परीक्षा में इस बार हम लोगों ने जो आपसे हमने पहले अभी चर्चा किया कि 6 कमांड कंट्रोल और बना दिए हैं। तो कमांड कंट्रोल 6 बनने से 24/7 हम हर लेयर, जैसे पहले ज़िले से देख रहे हैं, वहाँ से लखनऊ से देख रहे हैं, हर क्षेत्रीय कार्यालय अपने अपने ज़िलों को देख रहा है और अंत में यहाँ से भी परिषद कार्यालय से भी 24 घंटे हम देख रहे हैं। तो अभी रात में हम लोग जैसे शिफ्ट वाइज है, 6 से 12 बजे तक एक टीम रहती है, फिर 12 से 7 बजे तक टीम रहती है, तो रेगुलर बेस पे उसके मॉनिटर करते रहते हैं कि कहीं कोई एक भी दिक्कत ना आए, कहीं कोई समस्या ना आए। और मैं एकदम आपसे कह सकता हूं कि पूरी उससे कि परीक्षा पूरी तरह से नकल विहीन, शुचितापूर्ण होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई भी अगर बदमाशी करने का प्रयास करेगा, कहीं कोई दिक्कत पैदा, अवरोध करने का प्रयास, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं चूक नहीं होगी। अच्छा, कॉपियों पर QR कोडिंग भी की जा रही है? जी, कापियाँ आती थी समस्याएं पहले, ऐसा अभी तो नहीं आ रही 4-5 साल से, बट हम लोगों ने इस पर भी बहुत रखा है कि कापियों की अदला बदली ना हो सके। इसके लिए कापियों के फर्स्ट पेज पर QR कोड है, मध्य में QR कोड है, सभी कापियाँ सिली हुई हैं। पहले स्टेपल्स कापियाँ रहती थी, अब सिली हुई ताकि कोई चेंज न कर सके। दूसरा, हर पेज पर क्रमांकित हैं कापियाँ, सीरियल नंबर है कि उसमें से कोई भी बीच में इधर उधर नहीं कर सकता है। कापियों के कलर चेंज कर दिए गए हैं, जो गत वर्ष में थे उसको भी चेंज कर दिया हम लोगों ने, ताकि किसी भी ढंग से इस कापी में कोई हेराफेरी ना हो सके। मतलब गड़बड़ी करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, सख्त अल्टीमेटम है आप लोगों की तरफ? बिल्कुल, अगर गड़बड़ी करने के बारे में सोचेगा तो मतलब आप ये मान के चलिए कि वो जेल के अंदर होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की, उसमें कोई चूक नहीं होगी। अच्छा, बच्चों को भी एग्ज़ाम के दौरान एक फोबिया होता है, तो बच्चों और उनके पेरेंट्स की मदद के लिए उनकी कौन सी जगह है? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि बच्चों के लिए हम लोग सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता होती है कि बच्चों को कोई समस्या न हो, परीक्षार्थियों को कोई समस्या न हो। तो एक तो हमारे मुख्यालय पर हेल्पलाइन है, 2 हेल्पलाइन 24 घंटे चलती रहती है और कहीं कोई बच्चे कोई समस्या है उस पर नोट करते हैं, तुरंत हम उसको जिले में बात करते हैं, जिस लेवल पे दिक्कत होती है उस जाते हैं वहाँ पे बात करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बैठते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक भी बैठते हैं हमारे, जो कहीं उसको अगर दिक्कत लगती है, मनोवैज्ञानिक सलाह की ज़रूरत, तो वो भी देते हैं। इसके साथ
हर ज़िले में इस बार एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है और वहाँ भी बच्चे सीधे फ़ोन कर सकते हैं। और लखनऊ मुख्यालय पर भी पार्क रोड पर भी 2 हेल्पलाइन चल रही हैं। आपके मनोविज्ञान शाला में एक हेल्पलाइन चल रही है कि बच्चों की कोई मनोवैज्ञानिक परामर्श हो या कोई सहायता लेने की ज़रूरत हो तो वहाँ से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। तो परीक्षार्थियों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं उनके हर समस्या का समाधान करने के लिए बोर्ड पूरी तरह से सन्नद्ध है, सरकार पूरी तरह से सन्नद्ध है, परीक्षार्थियों को कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है कि हर साल देखा जाता है कि बड़ी संख्या में, मतलब कई लाख की संख्या में परीक्षार्थी बीच में ही परीक्षा छोड़ देते हैं या शामिल नहीं होते हैं, तो वो संख्या घटे या ख़त्म हो जाए, इसके लिए क्या प्रयास किए गए? देखिए, आज मैंने ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि शासन की ये प्रतिबद्धता है कि नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा होगी। तो जब नकल होती थी परीक्षाओं में तो बच्चे ज़्यादा रहते थे, बाहर से भी आते थे, आप सभी को पता है। लेकिन आज की डेट में एकदम ये सुनिश्चित है कि नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। इसलिए जो जिनको लगता था कि नकल के माध्यम से पास हो जाएंगे, ऐसे लोग सभी लोग यहाँ से छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पे हिम्मत नहीं है उनकी कि जो नकल के बारे में सोच सके, यहाँ से परीक्षा देने के बारे में, नकल के साथ परीक्षा के दायरे वो सोचने की उनकी ज़रूरत नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या कम हो रही। और हमारे पास अच्छा क्वालिटी, हमारी जो लक्ष्य है बोर्ड का कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा, नकल विहीन परीक्षा और शुचितापूर्ण मूल्यांकन, ये तीनों पर हम काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं उस पर। धन्यवाद। ये थे यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला, जो कि ये दावा कर रहे हैं कि परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्वक तरीके से और साथ ही साथ जो है नकल विहीन आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।